गांव लुहिगा कला में गोहत्या और गो तस्करी के बढ़ते मामलों के कारण पुलिस और गांव वालों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है, जिसमें पुलिस की बर्बरता से परेशान गांव वाले प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। अब गांव वालों ने सभी जातियों की पंचायत बुलाई और उसमें गोहत्या और गो तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का फैसला किया है, जिसमें 51,000 का जुर्माना भी रखा गया है। पंचायत की तरफ से बनाई टीम के लिए ब्लॉक समिति सदस्य शहीद खान व चेयरमैन शमशेर को अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शमशेर और शहीद का कहना है कि निर्दोष और बेबस गांव वालों पर पुलिस की बेरहम पिटाई और बर्बरता से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। ऐसा है जी, यहाँ में जो गौ कसी करते हैं ये चंद आदमी है जी, तो इसमें अब्बासी खानदान से रखते हैं ताल्लुकात, वह भी रहते हैं, अलवी है वह भी पड़ोस में ही रहते हैं, मीर जाति से ताल्लुकात रखते हैं वह उसके पड़ोस में ही रहते हैं, क्योंकि वो पत्थरिया कर देते हैं और पुलिस प्रशासन पे फायर खोल देते हैं। लेकिन जब कल ये हुआ कि किसी की छांट नहीं हुई और सब बच्चे इनको नाजायज पटक के ले गई पुलिस, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था उसमें कि जो बच्चा अब इसमें तो इनका कोई ताल्लुकात। वहाँ के बाद में अब निर्णय ये लिए जी पूरा गांव जुड़ा है, बच्चा बच्चा, और बिरादरी ने ये है कि कोई गौ कसी एक रोंग नहीं होएगा, एक भी गाय के नाम से गाय नहीं कटेगी यहाँ। अगर कोई भी बाहर का गोश्त लेने आवे उस पर 51,000 रुपया का दंड करा। गाय काटता है तो अगर कोई गाय काटता पकड़ा गया तो वह 51,000 रुपये ले जाएंगे पहले, उसके बाद में एसपी डीएसपी लोग मुलजिम दिया जाएगा पकड़ के, और एसपी डीएसपी या एसएचओ हम उसके साथ रहेंगे पकड़वाने में, तो जितना भी वो मुलजिम है। तो कितने आदमियों की कमेटी बनाई गई? कमेटी 30 आदमी की बनाई गई है, हर मोहल्ला में 110 लड़के लिए हैं और उसका सदस्य में ही बनाया गया हूँ। इस पंचायत में फैसला लिया गया है कि हमारे गांव में कल परसों में रेड पड़ी थी और उसमें नाजायज बच्चों को उठा के ले गए थे। आपने देख लिया जो हालत कर रखी है पुलिस प्रशासन ने बच्चों की, और इसी के लिए हमने पंचायत रखी है कि आगे से हम कोई गौ कसी नहीं होने देंगे गांव में। इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म उठा रखा है, नहीं करने देते, रास्तों में गंदगी फैल जाते हैं, इसके लिए प्रशासन ये पंचायत कर रही है। तो क्या दंड जुर्म रखा है, क्या फैसला लिया है? फैसला ये लिया है कि गांव में अगर भी कोई गौ कसी होगी, कुछ भी मिलेगा तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देगा। तो इस फैसले में कितने लोगों का समर्थन था? इसमें तो पूरे गांव का समर्थन है। क्या उनको भी बुलाया है कि जो कसाई समाज के लोग हैं, कृषि समाज के? हाँ, उनके लिए बताते हैं कि भाई आगे से कोई गाय नहीं कटेगी, कोई कुछ नहीं होगा। गोहत्या और पुलिस की मारपीट में गांव के काफी लोग घायल हुए हैं, लेकिन गांववासी पंचायत के फैसले से खुश हैं, लेकिन पुलिस के बर्बरता से काफी गुस्से में भी हैं। पुलिस की मारपीट में घायल गांव वालों में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला चंदो को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। पुलिस की मारपिटाई से बुजुर्ग महिला के हाथों में गंभीर चोटें आई हैं और उनका कहना है कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी पुलिस ने बर्बरता से पीटा, जबकि वह और उनका परिवार पूरी तरह से निर्दोष है। पुलिस दी मेरे छोरा मार रहा और छोरा के ऊपर झुकी, जब दी मेरे लाठी हाथ में दी, कड़ी में दी ही, 2 लाठी कड़ी में लगी। ये तो भाई भूतिया रहा, कोई 15-16 और पोता खींच के वो गाड़ी में पटक दियो, मारो सुधारा कोई सके तो वो तो चलाओ मेरी गाड़ी जो अपराध हो ही छुट्टी। और ये क्या जमींदारों करा भाई कहा कि भोपारी पाई, अब खुदा जाने नहीं हुआ हाँ भाई इंसाफ करता है। हम बेखोट बेनुकसान कोई हमारी खाता हुआ थी तो बाकी भी भाई हम कुछ चोरी चक्को करता तो भी लग जाती। हमने कहा कर अपने बैठे को सताया हम मेरा तो बड़ी दी 2 बहू छोड़े, सब छुए थे 6-7 छोरे थे 8 और 2 बहू और कोठा में बढ़ गए। और जब दीवा दुआ के बेचारी की भांडी सूरी पड़ी, नाड़ मरवड़ी नाड़ी सूरी पड़ी।
वहीं पुलिस की बर्बरता में गांव के दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जो कि मीडिया के सामने आकर बर्बरता के बारे में बता रहे हैं। गांव वासियों का कहना है कि गौ हत्या करने वालों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और पुलिस ने हमारे साथ बेरहमी से मारपीट की। जाति हमारी सक्का है जी, हम शेखियों के पड़ोस में रहते हैं जी। और पुलिस की रेड पड़ी थी करीबन 2 या 3 बजे से 2 बजे वो वहाँ से हम अपने घर थे, क्योंकि पुलिस हमारे घरों पे आती और अब से पहले भी बहुत रेड पड़ी है वो, क्योंकि पुलिस हमारे जानती थी ये सक्का है, मेवन के घर हैं, मियान के घर हैं। और अब के पुलिस इतनी थी कि बाहर की भी पुलिस थी, अब की इतनी पुलिस थी, उनके खिलाफ वो ये कसाईयों ने झगड़ा किया है। झगड़ा करने के बाद में उन्हें वो तो सारे भाग गए हैं। उसके बाद में जो भी उनके हाथ पड़ा है, मेव हो या सक्का हो, कोई भी हो, सबन ने उठा कर रात में घरंसू लेके गई और तोड़ फोड़ कर गई है। चोट लगी है? किस किस मेरे जी चोट लगी जी, यहाँ देखो जी, हम सोते सोते उठाए, यहाँ चोट लगी है, सारे यहाँ हैं। और जी दिखा ना पाऊँ, चूतड़ में भी चोट है, काफ़ी मारे थे। वहाँ पकड़ते ही हमने खूब दुहाई दी थी कि हम जी सक्का है, हमारा कारोबार मूढ़ियों का जी, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से जी। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी हमारी, और वो तो ऐसे टूट के पड़े हैं जैसे ढोरों पे टूट के भड़क रहे हैं। मारते मारते गाड़ी में बिठा के ले गए हैं और हमने हवालात में बंद कर दिए जाके। नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं, ना हमने पत्थर चलाए ना हमने कुछ, हम तो सो रहे आराम से। उसके बाद में हमने उठा के ले गई है। सर मामला क्या था कि पुलिस की रेड पड़ी थी रात में। रेड पड़ने के बाद में पुलिस अपना काम कर रही थी, तो वहाँ से कसाईयों ने फायरिंग, पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर कर दी। उसके बाद में जो सर थे बड़े वहाँ के SHO थे, उनके हाथ में चोट आई, वो तो देखे भाग गए कसाई थे जो। उसके बाद में पुलिस वालों ने हर घर में चेक इन करने के बाद में जो भी उनके हाथ पड़ा उसको वो ले गए। इतना मौका भी नहीं दिया कि आदमी अपनी ID दिखा सके। अब मारपीट क्यों करी आप लोगों? क्या आपने भी पत्थर बरसाए थे? सर हमारा घर तो उनसे बहुत दूर है जिन्होंने पत्थर बरसाए थे, लेकिन हमारा घर कसाईयों के बिल्कुल नज़दीक है, इसीलिए वो ये जान रहे थे कि ये भी कसाई है। लेकिन उनको इतना टाइम देना चाहिए कि आदमी अपनी ID दिखा सके, लेकिन उनका बड़े सर के चोट लग गई थी, इसलिए वो कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। और हमने कहा था सर हम मेव है, उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया कि जो आधार कार्ड दिखा सके। सर पुलिस का काम है, अच्छा काम था, वो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आई थी, अच्छा काम था, सही है, पकड़ना भी चाहिए। लेकिन प्रशासन इतना बड़ा हो के नहीं, इतना टाइम तो देना चाहिए ना आदमी को, क्या वो अपना आधार कार्ड दिखा सके। जब हमारे पास कोई पहला केस नहीं है, वो नहीं है, हम आधार कार्ड दिखा रहे हैं, जबकि उनके साथ बड़ा अफसर था, बड़ा अफसर भी रहते हैं। सर इतना टाइम आदमी जो भी कोई काम करे, सही है, पुलिस अपना काम। अब ये तो समय ही बताएगा कि पंचायत के फैसले का कितना असर होता है। क्या गो हत्यारे अपनी हरकतों से बाज आते हैं या फिर अब से पहले हुई पंचायतों की तरह ये पंचायत भी कुछ दिनों बाद दम तोड़ देगी। नूह से यूनुस अलवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ANV न्यूज।